रिसेंटली हमारी एक वीडियो पे एक व्यूवर का कमेंट आया है जिनमें उन्होंने कहा है कि मैम बी.कॉम थर्ड सेमेस्टर में हूँ और इसके बाद जीपेट करना चाहिए या फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, गवर्नमेंट फार्मेसी एग्ज़ाम की। तो दोनों में से क्या करूँ ये समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना मुझे लगता है ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बी.कॉम थर्ड सेमेस्टर में इस बात को लेके बहुत प्रेशराइज़ रहते हैं कि आखिर क्या करें, आगे क्या करना है, जीपेट करना है या फिर हमें एक सेटल जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना और साथ ही सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो बहुत डाउट रहता है दिमाग में तीनों में से क्या चीज़ को ज़्यादा फोकस करें। मैं आपको बता दूं, जीपेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, आप कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी लगभग 80% सिलेबस सेम होगा। 20% हो सकता है थोड़ा बहुत, जैसे नॉन फार्मा फील्ड के आते हैं एप्टीट्यूड वगैरह, उन सब में थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है। बाकी की सारी चीज़ें, जितना भी आपका फार्मेसी सब्जेक्ट का जो आप पढ़ेंगे, जो आप अपने कोर्स में बी.कॉम कोर्स में पढ़ रहे थे, वही आपको जीपेट के लिए पढ़नी है और वही चीज़ आपको गवर्नमेंट फार्मेसी एग्ज़ाम के लिए पढ़नी होती है। हाँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जैसे कन्फाइंड सिलेबस रहता है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा डिटेल में कुछ टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत हो सकती है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ, एक बहुत अच्छा सजेशन है कि आप शुरू से ही बी.कॉम का जो सिलेबस है उसको डिटेल में ध्यान से पढ़ें। वो आजकल जो छोटी छोटी बुक्स आती है ना, निराली प्रकाशन, पीवी दुनिया भर की, जो 1 लाइनर 2 लाइनर, छोटी छोटी 2-3 पेज की चैप्टर, जो जिनमें 2-3 पेजेस में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ऐसे बुक्स के पीछे ना भागकर आप अपना जो बी.कॉम का सिलेबस है उसी को रेफरेंस बुक से डिटेल में पढ़ें और उस दौरान आप में इतना ये कंटेंट आ जाएगा, आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा कि आपका जीपेट क्लियर करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सेमेस्टर को क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं होगी और कोई भी गवर्नमेंट फार्मेसी एग्ज़ाम को क्लियर करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। बस आपको एक एडिशनल चीज़ ऐड करनी होगी, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। तो यहाँ पे कोई भी तरीके से आप प्रेशर मत लीजिए कि इतनी सारी चीज़ों में क्या करना चाहिए। चाहे आप कोई जॉब करना चाहते हैं या आप बी.कॉम के बाद कहीं आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, एम.कॉम या कोई भी कोर्स में आप जाना चाहते हैं, मेरा सजेशन है कि आप अपना बी.कॉम का सिलेबस ही बहुत अच्छे से पढ़ें और उसमें जो भी आप पढ़ते हैं उसको एमसीक्यू बेस्ड तरीके से पढ़ें। कोशिश करें कि उनसे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करें एज मच एज़ यू कैन। बहुत अच्छे नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं जीपेट के एग्ज़ाम में और किसी भी गवर्नमेंट फार्मेसी एग्ज़ाम में इतने टफ नहीं होंगे क्वेश्चंस कि आप उसको बना ना सके अगर आपने बी.कॉम को अच्छे से पढ़ा है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ बी.कॉम का सिलेबस फॉलो कीजिए और आप जो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी की सोच रहे हैं, जैसे आप दोनों की कर सकते हैं, जीपेट के भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के भी कर सकते हैं। और जीपेट क्लियर हो गया तो आप आगे पढ़ने चले जाइए। अगर आपका कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो आप एक अच्छी जॉब के साथ सेटल हो सकते हैं बी.कॉम के बाद ही। तो ये इसमें आपको कोई भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सजेशन है यही है कि आप सिंपली जीपेट के सिलेबस को फॉलो कीजिए, क्योंकि बी.कॉम थर्ड सेमेस्टर में आप हैं तो आपको एक बार जीपेट तो देना ही है। थर्ड सेमेस्टर में आपको जीपेट नहीं देना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आपको जीपेट सीधा सीधा देना है फाइनल ईयर में। आपको पढ़ना ज़रूर है थर्ड सेमेस्टर से, लेकिन फाइनल ईयर में देना है। तो आप क्या करिए कि जीपेट के सिलेबस के हिसाब से पढ़िए और कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जैसे वैकेंसी आती है तो उसके हिसाब से फिर आप उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं और आपके पास बी.कॉम के बाद थोड़ा सफिशिएंट टाइम तो रहेगा जिसमें आप वो एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें पढ़ सकें। तो अभी मेन फोकस आप जीपेट पे रखिए। दैट्स माय आंसर। एंड अगर आप लोगों के पास कोई और बेहतर सजेशन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि बाकी व्यूवर्स को भी हेल्प हो। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।